स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, बहुत ही ख़ास जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूँ। आज भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसी जानकारी दूँ जिसकी वजह से निश्चित ही आपका लाभ हो। चाय व्यापार में आपको पता होना चाहिए कि चाय की प्राइस का वैल्यू कैसा निकाला जाता है। वैल्यूएशन चाय का और एक्चुअल प्राइस चाय का हम कैसे पता करें और कैसे आप जान पाएंगे, ये सारा रहस्य। क्योंकि जो लोग नॉर्थ ईस्ट या चाय के इलाकों में नहीं रहते हैं, दूर दराज के राज्य में रहते हैं, और वो किसी भी वजह से इस हकीकत को जानने के लिए उनके पास सामग्री नहीं होती है। क्योंकि किसी भी रियलिटी को जानने के लिए, हकीकत को जानने के लिए आपके पास सामग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि चाय की हर एक चीज़ की जो जानकारी होती है उसको A to Z हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि चाय को, उसका प्राइस निकालने के लिए हमको समझना पड़ेगा। मेरे पीछे एक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। ये स्क्रीन में आपको विभिन्न कलर के कप नज़र आ रहे हैं चाय के, और इन सारे कप के प्राइस बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रंट कैमरे की वजह से हो सकता है स्क्रीन आगे पीछे उल्टी सीधी हो जाए, एक मिरर टाइप में हो जाए, लेकिन मैं आपको शब्दों में बहुत ही अच्छे से बता दूंगा कि आपको ये जो कप दिख रहा है यहाँ का कोने का, फिर इसके बाद यहाँ कप दिख रहा है ना, फिर उसके बाद यहाँ दिख रहा है, फिर ये मेरे पीछे एक दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और फिर ये और ये आप देखेंगे कि ये यहाँ से जो कलर है ये बिल्कुल वाइट से कलरफुल होते 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 फिर यहाँ से कलरफुल होते 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 यहाँ तक के कलरफुल हुआ है। जैसे ABCD होती है, उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं। आपको पता है ABCD में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो आप गेस करके बताइए। 3 सेकंड का समय देता हूँ आपको। जिन लोगों ने कहा कि 26 ABCD में अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उन लोगों ने सही कहा। बाकी लोग अपना रिजल्ट खुद चेक कर ले कि उन्होंने क्या कहा। तो उस तरह से चाय का मूल्यांकन होता है। अब ये जो वाइट कप दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर आप चाय को पकड़ेंगे तो 60, 70, 80 रुपए की ये चाय होगी। मौसम के हिसाब से, उसके सीज़न के हिसाब से होगा ये सारा चीज़, है ना। तो पहली बात तो ये हो चुकी कि जो कलरफुल चाय होती है, कलरफुल चाय का जो पैमाना होता है वो क्या होता है, और एकदम जो लोइस्ट चाय होती है उसका पैमाना क्या होता है। किसको आप A नाम देंगे और किसी को आप Z नाम देंगे, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके जानने के लिए। तो मैं लगातार कोशिश तो करते रहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें इस तरह से बताऊँ कि बिल्कुल आपके वो पल्ले पड़े। तो यहाँ पर मेरे पीछे जो स्क्रीन है वह आपको यहाँ दर्शाने की कोशिश कर रही है कि हम A को पकड़ते हैं, वाइट वाली चाय जो सबसे कम दाम की है, और ऊपर वाले को हम Z नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये कुछ चंद चाय आपके सामने मैंने रखी है। लेकिन आप समझ लीजिए 26 टाइप की चाय होती है। 26 टाइप की चाय के अंदर मूल्यांकन जो 70 रुपये से मिनिमम पकड़ लीजिए, 70 रुपये जो वाइट जो चाय थी उससे आप 70 रुपये पकड़ लीजिए उसको, कि जो 70 रुपये से ये जो वाइट चाय शुरू होती है, तो इसके आगे आपको ABCD के हिसाब से 10-10 रुपये प्लस करना है जब तक आप M तक ना आ जाए। 10-10 रुपये प्लस होंगे। यानी अगर आप सिर्फ सारे अल्फ़ाबेट को 10-10 रुपये में ही तोल लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि 260 रुपये बढ़ गए हैं, 60-70 रुपये से 260 रुपये। लेकिन मैंने कहा कि आपको ये M तक ही पकड़ना है। अल्फ़ाबेट में ABCD, EFG, HI, JK, L, M, N, M, तो M के बाद जो है ना 10 रुपये प्लस नहीं होंगे। क्वालिटी जैसी जैसी ऊपर जाएगी तो कहीं 15 होंगे, कहीं 17 होंगे, कहीं 20 होंगे, कहीं 22 होंगे। तो हो सकता है लोइस्ट चाय 60 रुपये 70 रुपये हो, और जो महंगी वाली चाय हो वो लगभग मोटा मोटी ऐसा समझ लीजिए आप कि 500 550 रुपये, वो सीज़न वाइज होती है। हर चाय का जो प्राइस होता है वो
सीजन वाइज होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ए यानी ये वाइट कलर की चाय, और इसके बाद जेड जो है तो सबसे टॉप 10 चाय, हाई ग्राउंड चाय। तो चाय का मूल्यांकन जब चाय की टेस्टिंग होती है तो इस प्रकार के कप आपके आंखों के सामने आते हैं। तो इस प्रकार के कप आपके सामने आते हैं। बीच बीच में मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ क्योंकि शोर मैं नहीं चाहता किसी प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई दे कहीं की। तो आप इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि मैंने ए सबसे जो सफ़ेद कलर का ये जो कप नज़र आ रहा है आपको, इसको ए दिया है और जेड मैंने इसको दिया है। अब इसके बीच में बहुत सारी क्वालिटीज़ है। ये फ़ोटो के माध्यम से शायद मैं आपको उतने अच्छे से समझा नहीं पा रहा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि 70 रुपये के बाद जो प्राइस बढ़ता गया, एम तक 10-10 रुपये बढ़ा, ABCDEFGHIJKLM यानी 26 में से 50% अल्फ़ाबेट, जो 13 अल्फ़ाबेट होते हैं एम तक, वहाँ तक 130 रुपये प्लस 70 मिलाइए कितने हो गए, 200 रुपये। लेकिन इसके बाद जो 13 अल्फ़ाबेट बचे हैं, तो इसके बाद जो चाय की कैटेगरी होगी वो उसका रेट 13 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये तक बढ़ सकता है। लेकिन एम तक जो कप आए हैं, ये जो कप दिख रहा है आपको, मैं रिमोट से बता रहा हूँ, ये कप दिख रहा है, तो ऐसे कप बढ़ते चले जाएंगे तो एम तक जाएंगे आप। 26 टाइप के कप्स है। मिसाल के तौर पर आपको, उदाहरण के तौर पर आपको, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं ये बात समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये बात आपके पल्ले पड़ने वाली है। समझ रहे हैं? मेरा अपना एक तरीका है एक चाय के व्यापार को आपको समझाने के लिए। आप इसको प्रोफेशनल अंदाज मत समझिए कि मैं बिल्कुल कायदे से बता रहा हूँ जैसे किताबों में या जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं। मैं जो सीखा हूँ, जो समझा हूँ, वो आप तक मैं इस चीज़ को पहुँचा रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर इस बात को समझ जाते हैं तो चाय व्यापार में चाय का मूल्यांकन, जो रियल प्राइस होता है चाय का, जिससे आदमी परचेज करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वाइट वाली चाय तो भैया मुझे 60-70 रुपये से ज़्यादा लेनी नहीं है, इसके ऊपर मुझे 90 रुपये से ज़्यादा लेनी नहीं है, इसके ऊपर मुझे 110 रुपये से ज़्यादा देना नहीं है, इसके ऊपर मुझे 140-45 रुपये से, ये मुझे जो 150-160 रुपये, मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे कलर वाइट, थोड़ा रेडिश वाइट, पिंकिश, ये कलर आते रहेंगे आपको। ये बहुत एम तक के ये सिलसिला चलेगा। फिर वो रेडिश चाय होगी, फिर रेडिश से थोड़ा सा शेड चेंज होगा, गोल्डन रेडिश होगी, फिर गोल्डन रेडिश से और इसका सिलसिला 1-2-3 चाय तक चलेगा। फिर आगे वो गोल्डन हो जाएगी, फिर गोल्डन से सुपर गोल्डन हो जाएगी, बिल्कुल सोने की तरह होगी, और जब येलो की तरफ जाएगी चाय तो वो हाई ग्राउंड चाय होगी, सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट क्वालिटी की वो चाय होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ ABCD की परिभाषा में मैं बताने में सफल रहा होगा इसमें। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट वीडियो में विस्तारित रूप से, अगर आप चाहते हैं, आपकी अगर व्हाट्सएप द्वारा या फिर यूट्यूब कमेंट्स द्वारा मुझे रिक्वायरमेंट आती है कि सर मूल्यांकन करने के लिए इसी वीडियो को आप बिल्कुल विस्तारित रूप से बताइए, तो मैं ज़रूर बताने की चेष्टा करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।